Here are 11 things that I would like to point out, the reasons why you should not even attempt to watch this show. जब मैंने सर्कस देखी थी ना, तो मुझे लगा था कि ये क्या कर दिया रोहित शेट्टी ने, इतनी बुरी मूवी कैसे बना दी। फिर मुझे लगा कि चलो कोविड में बनाई है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट उठा के बना दी है, इतना ध्यान से काम नहीं किया गया। And then I was really hoping that okay, this is going to be great. Rohit Shetty is coming back with a bang on OTT because everybody has done that. जो भी OTT पे stars आए हैं या production houses आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है. But again, there's always first time. I was wrong. This show sucks. So guys, the first thing that was the stupidest was मैं नहीं फेंकूंगा। एक छोटे से बच्चे को इंडिया गेट के एक बेंच के नीचे लगा हुआ बॉम्ब मिलता है और वो बॉम्ब को अपने हाथ से उठाता है और अपने आगे लेके आता है और उसका दोस्त कहता है कि अरे ये तो बॉम्ब है, और वो भागा हुआ जाता है, पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाला कहता है क्यों मजाक कर रहे हो यार, और फिर पुलिस वाला आगे देखता है कि अरे हाँ सच में बॉम्ब है। उसको कहता है बेटा ला मुझे दे दे, और बेटा कहता है कि नहीं, अगर मैंने ये छोड़ा है, मैंने आपको दिया तो ये फट जाएगा। कैसे पता भाई तेरे को, बॉम्ब स्क्वाड गया तू? मतलब कहाँ से ये राइटर ने सोच लिया कि बच्चे के अंदर ये डर डाल दो, और वो बच्चा इतना कूल बन रहा था 2 मिनट पहले कि आप मान ही नहीं सकते कि ये वही बच्चा है पहली बात तो। और वो लेकर खड़ा रहता है, वो नहीं छोड़ता जब तक विवेक ओबराय आकर उसको नहीं बोलता कि ला बेटा मुझे दे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, है कि नहीं। एंड आई विश वो बम तभी फट जाता, एटलीस्ट थोड़ा कम देर मुझे विवेक ओबराय को झेलना पड़ता। नाउ सेकंड, मेरी बेटी खो गई है। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज सो स्टूपिड कि एक इतना बड़ा स्पाई यूनिवर्स आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें यू आर ट्राइंग टू फाइंड द टेररिस्ट जिन्होंने 6 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए हैं, और उनको ढूंढना बहुत ही आसान हो गया एक फ़ोन कॉल से। और वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक औरत जाती हुई ये पूछ रही है कि अरे मेरी वीडियो खो गई, आपने इसको कहीं देखा है क्या? पहला बंदा ही उसे बोल देता है कि वहाँ कुछ बच्चे रहते हैं, वहाँ जाकर देख लो। वो वहाँ जाकर पूछती है, वो शक्ल से आतंकवादी दिख रहे होते हैं। नीचे आकर वो बोलती है कि सर अफर्मेटिव, हमें आतंकवादी मिल गए। सो वो सो ईजी कि वो ऐसा लगा ही नहीं कि आप कोई पुलिस फोर्स या क्राइम ड्रामा देख रहे हो। आई थिंक दे वर ट्राइंग टू सेव आवर टाइम। जो शो जब शुरू होता है, फर्स्ट सीन इज अ बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, लाइक दे आर क्राइंग देयर आईज आउट। अजीब अजीब आपको सिनेरियोज दिखाए जा रहे हैं जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा। और फिर उन आग की लपटों के बीच में से 6 पुलिस वाले रेबैन के ग्लासेस पहन के रोहित शेट्टी वाली एंट्रेंस मार रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं वहीं पर ऐसे हो गया था कि क्यों 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 किया गया है। मतलब इतने सीरियस सीन में आप हीरो की एंट्री दिखा रहे हो जिसको ऐसे देख के लग रहा है कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, ठीक है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मैं आया हूं, मैं आगे अब लोगों को बचा लूंगा, और जो मर गए वो, वेयर इज योर सीरियसनेस? सो शिटी। नाउ गाइज, द फोर्थ थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज ओवर एक्टिंग की दुकान। एंड this is not for Siddharth, I'd say, but definitely for everybody else in the show. And I don't think it's just because वो overacting कर रहे थे, I think उनसे overacting करवाई जा रही थी। डायरेक्शन इतनी बुरी थी कि हर डायलॉग ऐसे लग रहा था कि बस रीड करके बोला जा रहा है। It was so badly written and badly executed. विवेक ओबरॉय dies in the 3rd episode. Spoiler alert, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। बट जो वो डेथ सीक्वेंस भी है उसको बनाने की कोशिश बिल्कुल वैसी ही की गई है जैसे सूर्यवंशी या सिंघम में आपने देखा होगा, जिसमें जब भी कोई मरता है तो उनकी वाइफ बहुत ही ऐसे मोटिवेशनल सा स्पीच देके हीरो को थोड़ा बूस्ट कर देती है। एग्जैक्टली वही किया गया, पर सब कुछ इतना ज़्यादा मेलोड्रामेटिक करा गया है कि दिस इज़ नॉट फॉर द OTT ऑडियंस, आई वुड से। इस शो की सबसे बुरी चीज़ जो है वो है इसका विलन, एक बच्चा मतलब बच्चा नहीं लिटरली, बट एक्टिंग में बच्चा, उसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, उसने बहुत बुरा काम करा है। और उसकी स्टोरी आग को अच्छा दिखाने के लिए उसको एक रोमांटिक नंबर दिया गया, उसको भी एक गाना दिया गया है गाइस, कहीं बेचारा लेफ्ट आउट ना फील कर ले। मतलब उसके साथ इतना स्क्रीन टाइम उसको दिया है। मैंने जब ट्रेलर देखा मुझे लगा था कि शरद केलकर जो है वो इसमें विलन होंगे, बट नहीं, अच्छे एक्टर को क्यों बनाया है हम विलन? हम किसी टुच्चे से को उठा के ले आएंगे और इसको बोलेंगे चल भाई कन्विंसिंग विलन बनो, बस बम फोड़ दो और तुम विलन बन जाओगे। एक तो वो इतना ज़्यादा ऐसे सनी कौशल और वो शार्क टैंक वाले बंदे का नाम क्या है यार, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा था, लाइक इट वाज वियर्ड एंड आई जस्ट होप दैट ही हैड डाइड इन द शो अर्ली ऑन। बहुत मज़ा आता, आई डोंट नो,
It was just too bad, too stupid. Let's talk about the dialogues. Okay, there is a dialogue which is the funniest and the most unnecessary dialogue in the show between scenes when there is bombing and all and everything is very serious. The villain is planning his next thing. He's taking a rickshaw and the rickshaw wala says to him कि सर आप इस शहर में नए हो क्या? And for no reason at all, the villain says to him, हम तेरे गमछे से भी पुराने हैं. दोस्त हो सकता है उसने गमछा हफ्ते पहले लिया. हाउ डज दैट आंसर हिज क्वेश्चन अदर देन टेलिंग हिम दैट यू आर अ वेरी मीन पर्सन फॉर नो रीजन. नाउ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स ऑफ द शो इज डेड वाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर. आई जस्ट लव ईशा तलवार. आई एम सैड कि उनको शो के पहले एपिसोड में ही मरा हुआ बता दिया गया, बट उनका जो कैरेक्टर था वो इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा. एंड शी डाइज, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, या उसकी बैक स्टोरी इतनी अच्छे से नहीं दिखाई गई एक्सेप्ट वन रोमांटिक नंबर जो करना बहुत ज़रूरी था आई थिंक इनके लिए. नहीं तो कैसे लगता कि ये पुलिस फोर्स की मूवी है शो है. आई एम सॉरी. एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे चलकर जब वो हीरो अपनी डेड वाइफ के यादों में भी जी रहा है, पर वो फिर भी इतना कूल और इतना स्मग है और इतना मस्त एकदम माहौल बनाता है, गुस्सा बहुत आता है, बट उसको देख के कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ही इज मिसिंग हिज वाइफ. इट्स लाइक इट्स जस्ट स्टोरी आर्क दैट वाज रिटन बट नॉट यूज्ड. आई डोंट नो, बहुत ही स्टूपिड था वो. क्योंकि इफ यू सी मूवीज और शोज और इवन इन रियल लाइफ इफ समबडी लूजेस देयर स्पाउस, उनका उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना अच्छा ना बुरा. 8th, शरद केलकर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा लास्ट एपिसोड में. एंड आई वॉज फॉर अ मिनट हैप्पी कि चलो कुछ बढ़िया होने वाला है. अब ये बंदा आएगा और मे बी ही विल बी द एक्चुअल विलन और समथिंग लाइक दैट. ही इज नॉट. ही इज अ पुलिस मैन एंड जस्ट अ रॉ का एजेंट इन ढाका हु इज काइंड ऑफ हेल्पिंग देम गेट आउट ऑफ ढाका इन द एंड. एंड ही हेल्प्स देम ऑब्वियसली, क्योंकि रोहित शेट्टी की मूवी में कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं सकती. एंड हिज कैरेक्टर इज वेस्टेड so well, I would say, कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कुछ कर गया ये आदमी आकर. वो बस आया, सपोर्ट किया थोड़ा सा एंड ही लेफ्ट. शायद अगर विवेक ओबरॉय की जगह वो होता या एटलीस्ट उसको उतना स्क्रीन टाइम मिला होता तो ये शो थोड़ा बेटर हो सकता था. शरद केलकर, आई फील फॉर यू. योर वॉइस इटसेल्फ इज गुड इनफ टू काइंड ऑफ गिव व्यूअर्स अ गुड टाइम. बाहुबली. अब जो 9वां है, दैट्स टेक्निकल थिंग, इट्स द सिनेमेटोग्राफी बेसिकली, जो ज़्यादातर इनकी मूवीज़ में अच्छी ही होती है. बट इसमें इनको पता नहीं क्या हुआ, स्टार्टिंग का सीन और आखिरी सीन कलर ग्रेडिंग इज येलो. मतलब ढाका पहुंच के ऐसे लगता है दैट यू आर इन अ पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे कलर्स ही अलग है. मतलब ब्राइटनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. इट्स ऑल वेरी वेरी येलो. इट बर्न्स योर आईज गाइज. मतलब ठंड में अच्छा लगता है वार्म चीजें देखना, पर इतना भी नहीं यार. Alright, the 10th thing I would say is the emotional quotient that was lacking. There is a scene where Siddharth Malhotra is talking to his mother about his passed away wife. He's remembering something and then talking about how she coped up when her husband and his father died. और वो इतना कैजुअल कॉन्वर्जेशन है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इन दोनों को कोई दुख है लाइफ में. लाइक दे मूव्ड ऑन, लाइक हाँ ठीक है मर गया, क्या चलता है, क्या 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 पड़ी है हमें. लाइक इट वाज सो कुछ फील नहीं हुआ गाइस. एंड द लास्ट पार्ट, ह्यूमंगस बजट, शिडी प्रोडक्ट. व्हाई? क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह ग्रीन स्क्रीन यूज करी हुई है. दिल्ली में इंडिया गेट का एक लोकेशन दिखाया, एक सीपी का लोकेशन दिखाया, उसके बाद कुतुब मीनार ये वो सब दिखाया, पर सब नकली, सब ग्रीन स्क्रीन. और पता लग रहा है क्लियरली, नॉट जस्ट बिकॉज मैं दिल्ली वाला हूँ, वैसे ही पता लग रहा है. इतना ज्यादा ब्लर मारा हुआ है पीछे. आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कोविड में शूट करी थी यार, ग्रीन स्क्रीन बना के और पता नहीं क्या क्या करके. और एक्शन सीक्वेंसेस में इतना अननेसेसरी वीएफएक्स यूज करा हुआ है. Although the only good thing about the show is the action choreography, the action that has been shown, क्योंकि वो रोहित शेट्टी के लेवल का है, but the show is not. I'm sorry guys if you also had to go through this, watching this, or if you were planning to watch this, please don't. It's very annoying and very sad. I'm sorry to say. मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा rant करा है. If you like this video or if you like the format,
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा शो तो भी कॉमेंट करना. आई वुड लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी हु सेज इट्स अ गुड शो. Thank you guys. This is Arshal signing off.